इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूल जाता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब बूढ़ा हो जाता है तो भूली हुई सारी बातें याद करके रोता है। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख करोड़ गाड़ियां या घर हैं? आखिरकार हमें बस 2 रोटियां ही खानी हैं और एक ही जिंदगी जीनी है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए और कितनों की खुशियों की वजह बने। अगर आपको परेशानी से गुजरना पड़ रहा है तो खुश हो जाइए, क्योंकि भगवान की नजर आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वह आपकी जरूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए हैं। इसी तरह जो लोग आज अच्छे कर्म कर रहे हैं वे अपने आने वाले कल का निर्धारण कर रहे हैं। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान से भविष्य को संवारा जा सकता है। सुख और दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा। निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न मोहब्बत मिलती है न इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे बढ़ाने की जिद पाल लो। कभी हार ना मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। एक बार एक व्यक्ति नदी के पुल से गुजर रहा था, तभी कई बंदर उसके पीछे पड़ गए। वह व्यक्ति डरकर भागने लगा। तभी एक व्यक्ति ने आकर कहा, इन बंदरों से मत डरो, डटकर सामना करो। जब उसने बंदरों की आंखों में आंख डालकर चिल्लाना शुरू किया तो बंदर भाग गए। इसी तरह जीवन में नकारात्मक विचार भी बंदरों की तरह होते हैं। जितना डरोगे वे उतना पीछा करेंगे, डटकर मुकाबला करोगे तो वे भाग जाएंगे। मनुष्य के भाग्य का निर्माण 2 चीजों से होता है, स्वभाव और वाणी। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण हैं तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी और आलसी है तो भाग्य बिगड़ना तय है। अपनी वाणी का सही इस्तेमाल सीखें। कब, कहां और कितना बोलना है, यह जिसने सीख लिया उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलब की दुनिया से कोई मतलब ना रखो। अगर मतलब रखना है तो अपने आप से मतलब रखो। जब आपका घर जलता है लोग सहानुभूति दिखाने आते हैं। जब घर बड़ा हो जाता है लोग बधाई देने नहीं आते। जब बुरा होता है लोग आते हैं ये कहने कि बुरा हुआ, लेकिन सच तो यह है कि वे मजा ले रहे होते हैं। दुआओं से वही मिलता है जो हमने बोया होता है। जब आप गिरते हो कोई उठाने नहीं आता, पर जब आप उड़ने लगते हो सब गिराने की कोशिश करते हैं। हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो लोग शराबी कहेंगे, लेकिन मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो संत कहेंगे। जब इंसान के दिल में भगवान पर विश्वास होता है तब चमत्कार होते हैं। भीड़ में चलने वाले भीड़ में खो जाते हैं, पर अकेले चलने वाले इतिहास बनाते हैं। एक संत के पास 2 तोते थे। एक दिन एक आदमी संत के घर आया। पहले तोते ने कहा, राम राम, आपका स्वागत है। दूसरे तोते ने गालियां दी। संत ने बताया कि पहला तोता साधु के घर पला था और दूसरा डाकू के घर। इस कहानी से पता चलता है कि हम किसके साथ उठते बैठते हैं, इसका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अपने आप पर विश्वास रखो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। बदलो वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। भगवान तो केवल नियत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास सच्चे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होते हैं। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। जब आप जवान हो तो बूढ़ों का सम्मान करें। जब आप मजबूत हों तो कमजोर का सम्मान करें। जब आप गलत हों तो अपनी गलती स्वीकार करें, क्योंकि जीवन में एक दिन आप भी बूढ़े, गलत और कमजोर होंगे। उदय हुआ है तो अस्त भी होगा। जो विकसित हुआ है वह मुरझाएगा भी। जो चुना गया है वह एक दिन रह भी जाएगा। जो आया है वह एक दिन चला भी जाएगा। जो आपके पास है और जिसका आपके लिए कोई मूल्य नहीं है
वह किसी जरूरतमंद के लिए मूल्यवान हो सकता है। जो आपके पास है उसकी इज्जत करना सीखें। क्या पता उसे पाने के लिए कोई रोज तड़पता हो। जैसे जैसे उम्र गुजरती है, यह एहसास होने लगता है कि माँ बाप हर चीज के बारे में सही कहा करते थे। दो चीजों पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। अगर आमदनी ठीक ना हो तो खर्चों पर, और अगर जानकारी ठीक ना हो तो शब्दों पर। एक बार भगवान से किसी ने पूछा, तुम भी कमाल करते हो, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को इतना बदसूरत बना देते हो। आखिर ऐसा क्यों करते हो? सभी को सुंदर बनाने में तुम्हारा क्या जाता है? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मैं जब मिट्टी बनाता हूं तो सुंदरता और क्रूरता का अनुपात सभी के लिए बराबर ही लेता हूं, पर किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में भीतर। एक बार एक इंसान ने भगवान से पूछा, तुम्हारे प्यार और हमारे प्यार में क्या अंतर है? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, यह पंछी देख रहे हो जो आसमान में उड़ रहे हैं, यह है मेरा प्यार, और जो पंछी पिंजरे में कैद है वह है तुम्हारा प्यार। रोए बिना तो प्यास भी नहीं बुझती जनाब। फिर यह तो जिंदगी है, इतनी आसानी से भला कैसे कट जाएगी? आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, फिर भी आप किसी न किसी की कहानी में बुरे जरूर होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के हिसाब से ही आपके बारे में सोचेंगे। कदम और कलम हमेशा सोच समझकर उठाने चाहिए। किसी सही इंसान के साथ कभी इतना भी गलत न करना कि उसकी वजह से आपको पूरी जिंदगी पछताना पड़े। अच्छे इंसानों की पहचान करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि आजकल आंसू और मुस्कान दोनों ही नकली हो गए हैं। मोबाइल की उंगलियां रिश्तों को निभा रही हैं, जुबान को अब निभाने में तकलीफ होती है। यूं ही नहीं होती जनाजे में भीड़ साहब। हर शख्स अच्छा लगता है, लेकिन मर जाने के बाद साथ तो जिंदगी भी छोड़ देती है। फिर शिकायत सिर्फ लोगों से क्यों? लोग इंतजार करते रहे कि हमें टूटा हुआ देखें, और हम थे कि सहते सहते पत्थर के हो गए। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखें, किसी और इंसान से नहीं। जब वक्त बुरा हो तो परेशान मत होना। गुजर जाते हैं वो पल भी जिनका गुजरना मुश्किल होता है। क्या खूब कहा है किसी ने, सांसों के साथ अकेला चल रहा था, सांसें गईं तो सब साथ चलने लगे। आजकल व्यवहार और दोस्ती नोटों जैसी हो गई है। डर लगता रहता है कहीं नकली ना हो। जब तक मन कैकेयी ना हो, कोई मंत्रा कान नहीं भर सकती। अच्छा किया भगवान, आपने जो मुझे इतनी मुसीबतें दी। मेरा वहम उतर गया कि इस दुनिया में मेरे अपने बहुत हैं। मदद करने के लिए सिर्फ धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत होती है। ताकत का उपयोग सही जगह करना चाहिए, चाहे वह दिमाग की ताकत हो या शरीर की। चित्र ही नहीं, चरित्र भी सुंदर होना चाहिए। भवन ही नहीं, भावना भी सुंदर होनी चाहिए। साधन ही नहीं, साधना भी सुंदर होनी चाहिए। दृष्टि ही नहीं, दृष्टिकोण भी सुंदर होना चाहिए। मित्रों, अगर कोई आपकी कीमत नहीं समझता तो निराश मत होना, क्योंकि कमाने वाले व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। जीवन में पैसा बहुत कुछ होता है, पर सब कुछ नहीं होता। जो इंसान बहुत कुछ को सब कुछ समझ लेता है, उसके पास आखिर में कुछ भी नहीं बचता। इंसान उन चीजों से कम बीमार पड़ता है जो वह खाता है, और उन चीजों से ज्यादा बीमार पड़ता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती हैं। हम उन्हें ही रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं, जैसे माता पिता और पत्नी। हम उनके लिए रोते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते, जैसे औलाद। और हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी नहीं रोए, जैसे समाज। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है, और तीखा बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकती। मकान तो 4 दीवारों से बन जाते हैं, पर घर बनाने के लिए प्रेम, समझदारी और स्नेह की जरूरत होती है। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हारो। अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना और निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है कि उतना ही मिलो किसी से जितना वह मिलना चाहता है।
आजकल रिश्ते भी व्यापार की तरह हो गए हैं। प्यार का मतलब अब ज्यादा हो गया है। थोड़े अजनबी ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि बार बार हाथ बढ़ाने से अब दिल डरता है। जिंदगी में खुश रहना है तो अपना दर्द छुपाना सीख लो। अपनी बातें हर किसी से साझा करना छोड़ दो। कुछ तकदीर में हार गए, कुछ सपने टूट गए, कुछ गैरों ने बर्बाद किया और कुछ अपनों ने ही साथ छोड़ दिया। इसीलिए किसी पर भी पूरी तरह निर्भर मत रहो, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। वक्त बीत जाने के बाद एहसास होता है कि जो बीत गया वह लम्हा बेहतर था। जब लोगों को पता चलेगा कि आपकी जेब में पैसा नहीं है, उसी दिन आपको भी समझ आ जाएगा कि लोग आपसे कितना लगाव रखते हैं। अब मुझे इस बात की परवाह नहीं कि लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं। खुद को पसंद करने में सालों लग गए और अब दूसरों को समझाने का मेरे पास वक्त ही नहीं है। जो लोग कभी हमारे बिना वक्त नहीं बिताते थे, वही लोग समय के साथ बदल जाते हैं। याद रखना, अच्छे समय का आनंद लेने के लिए बुरे समय को झेलना पड़ता है। अपनी नजर हमेशा उस पर रखो जो तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जो तुम खो चुके हो। अक्सर समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उन्हें सोच सोचकर बड़ा बना लेते हैं। बुरी संगत में रहने से बेहतर है कि आप अकेले रहें। कुछ लोग होली के रंगों की तरह होते हैं जो आपको रंगीन बना देते हैं। तुम्हारे बदलने का दुख नहीं है मुझे, बल्कि मैं अपनी यकीन पर शर्मिंदा हूं। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, निडर होकर उसका सामना करो। आज के जमाने में बहुत अच्छा होना भी एक गलती है। लोग समझते हैं कि आप दिखावा कर रहे हैं। मसला तो एहसासों का है जनाब। रिश्ते तो बिना मिले भी निभाए जा सकते हैं। जिंदगी की दौड़ बड़ी अजीब है। जीत जाओ तो अपने छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है। मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा हूं कि मैं ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसलिए दे रहा हूं कि मैंने तुमसे ज्यादा गलतियां की हैं। हर किसी की सुनो और हर किसी से सीखो, क्योंकि कोई भी सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ जरूर जानता है। न किसी को नाराज करके जियो, न किसी से नाराज होकर। जिंदगी बस कुछ लम्हों की है। सबको खुश रखो और खुश रहो। बहुत कोशिश की मैंने रिश्ते संभालने की, पर अफसोस आखिर बिखर ही गए, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। लोग सुकून की तलाश में सारा जहां ढूंढते हैं, बस खुद को ढूंढना भूल जाते हैं। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा उसी को गलत समझते हैं। अपनी नजर में अच्छा होना जरूरी है, किसी की नजर का ठेका मत लो। लोग अपनी ताकत पर इतना इतराते क्यों हैं? याद रखना, यह दुनिया है। यहां दरवाजे उनके भी टूटते हैं जो ताले बनाते हैं। अधिकतर लोग कहते हैं कि दोस्ती और रिश्तों में सॉरी और थैंक यू नहीं होना चाहिए, पर मेरा मानना है कि इन्हीं शब्दों से रिश्ते बचाए जा सकते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इस दुनिया को हमेशा ही कड़वा लगता है। जब काम में होते हैं तो नाराज भी अनेक होते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न मोहब्बत मिलती है न इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। जो तुमसे तंग आ जाए उसे जाने दो, क्योंकि बोझ बन जाने से बेहतर है कि याद बन जाओ। हमेशा मजबूत रहो लेकिन अकड़ में नहीं। हमेशा दयालु हो लेकिन कमजोर नहीं। हमेशा विनम्र रहो लेकिन डरपोक नहीं। गर्व करो पर अभिमान मत पालो। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो। आजकल का दौर टाइम पास का है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है। करोड़ों का घर एक ताले और चाबी के भरोसे होता है। उसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो।
श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए अगर समय खराब है तो परेशान मत हो, बस समय का इंतजार करो, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से सुधर जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हो, वह दो ही कारण देगा। एक, मेरी किस्मत खराब थी, और दूसरा, मेरे पास समय नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसे धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो हमेशा सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ अपने सुगंध के लिए जाना जाता है, पर उस पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। सोच समझकर किसी पर विश्वास करो। जैसे किसी पाषाण से सोना बनाने के लिए उसे घिसना, तपना और आग में चलना पड़ता है, उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन कभी नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है। जो लोग मुकाबला नहीं कर सकते वे आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से विवाद मत करो, क्योंकि इसका नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस करने पर आपकी ही कीमत गिर जाएगी। जितना हो सके मूर्ख लोगों से दूर रहो। गुरु से ज्ञान, पिता से संघर्ष और मां से संस्कार सीखो। बाकी जो बचा है वह दुनिया सिखा देगी। जहां जिसका दाना रहता है, समय उसे अपने पास बुला लेता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता। केवल दो चीजों से इंसान सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान होता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही होती है। अपना रास्ता खुद चुनो, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहां जो भी बोया जाए वह बढ़ता जरूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या प्यार हो। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। दुनिया उसकी बदनामी करना शुरू कर देती है। गुस्से का मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान बार बार अपनों से मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प है। हकीकत से सामना हुआ तो पता चला लोग तो सिर्फ बातों से अपने थे। तकलीफ तो भुलाई जा सकती है जनाब, मगर जानबूझकर तकलीफ देने वालों को नहीं। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है। कोई झांक कर तो देखे एक बार कि वह अंदर से कितना टूटता है। मनुष्य को अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, परंतु समय के साथ कभी ना कभी सजा अवश्य मिलती है। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। बड़ा बनना है तो हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी बड़ी कंपनी के पीछे सदा ही लिमिटेड लगा होता है। जीवन में कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही होता है। इसीलिए जो जाना चाहता है उसे जाने दीजिए। जबरदस्ती पकड़कर उसे अपने जीवन में रखने का क्या लाभ। अगर आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको हर उस बात से, हर उस चीज के बोध से मुक्त होना होगा जो आपको नीचे की तरफ खींचती है। समय न तो यह कहता है कि धीरे चलिए, न यह कहता है कि तेज चलिए, वह तो सिर्फ यह कहता है कि मेरे साथ चलिए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों न तो दोबारा आएंगे न दोबारा मौका देंगे। जब समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम समय का इंतजार क्यों करते हो। याद रखो, जो समय चल रहा है वही सर्वोत्तम है। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना होता है। वहां न परिवार होता है,
न दोस्त होते हैं न संबंधी होते हैं। वहां होते हैं तो बस आप और आपकी हिम्मत। याद रखना कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। सही करने की हिम्मत उसी में होती है जो गलती से नहीं डरते। किसी को कष्ट में देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। पैसों से सिर्फ पेट भरता है, दिल तो आज भी भावनाओं का ही मोहताज है। जिनकी आंखें आंसुओं से नम नहीं, क्या समझते हो उन्हें कोई गम नहीं? तुम तड़प कर रोए हो तो क्या हुआ, गम छुपाकर हंसने वाले कम नहीं। जब कोई हमेशा हंसता मिले तो जरूरी नहीं कि उसे कोई गम नहीं। हो सकता है कि उसने अपने गमों के साथ जीना सीख लिया हो। इंसान गुस्सा करता है, लड़ता, झगड़ता है, रोकता है, टोकता है सिर्फ उस इंसान को जिससे वह प्यार करता है, जिसे अपना समझता है। वरना इस मतलबी दुनिया में किसी को क्या फर्क पड़ता है कि आप सही कर रहे हो या गलत। इसलिए किसी रिश्ते को खत्म करने से पहले सोच अवश्य लेना चाहिए। परवाह मत करो कि कोई क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारे घर के खर्चे तुम्हें उठाने हैं, लोगों को नहीं। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा, प्यार और यार कितना भी सच्चा हो, एक न एक दिन अपनी औकात दिखा ही देते हैं। रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग झुकना पसंद नहीं करते। जो दिमाग से संबंध निभाते हैं वह जरूरत भर साथ निभाते हैं। जो दिल से संबंध निभाते हैं वह जिंदगी भर साथ निभाते हैं। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है। इसीलिए वक्त उन्हें दो जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। कोई भी रिश्ता बनता तो विश्वास से है, पर चलता सिर्फ बर्दाश्त से है। मरम्मत खुद की हर रोज करता हूं, पर हर रोज मेरे अंदर एक नुक्स निकल आता है। जो हूं वही हूं, मन में कुछ और, जुबान पर कुछ और रखना हमसे ना हो पाएगा। गलत लोगों पर भरोसा करना अपनी जान दांव पर लगाने जैसा है। हर वक्त ऑनलाइन रहने वाले लोग असल जिंदगी में बहुत अकेले होते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हो। अपने हालात आपको खुद ही बदलने होंगे। एक वक्त के बाद हर कोई गैर हो जाता है। उम्र भर किसी को अपना मानना बस आपका वहम होता है। याद रखना, सच्चे रिश्ते बहुत आजमाए जाते हैं। शायरी में जान तभी आती है जब इश्क अधूरा हो और चाहत बेहद हो। अगर मेरी कोई गलती हो तो माफ कर देना, और जो कुछ अच्छा लगे उसे याद करना। आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। लोग कहते हैं माफ कर देना चाहिए, मगर माफी केवल इंसान की गलतियों के लिए होनी चाहिए, धोखों के लिए नहीं। ताकतवर वो नहीं जो शरीर से मजबूत हो, ताकतवर वह है जो अपनी सोच से मजबूत हो। अपने ही होते हैं जो दिल पर वार करते हैं। लहरों को क्या खबर कि दिल किस बात पर दुखता है। इस जमाने में बुरे लोगों का वक्त अच्छा है और अच्छे लोगों का वक्त ही बुरा है। मोहब्बत और वफा की हमेशा दुश्मनी रही है। न तो वफा से मोहब्बत मिलती है और ना ही मोहब्बत से वफा। किसी को माफ करना आसान हो सकता है, लेकिन उस पर दोबारा भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई साफ दिल से आपके साथ जुड़ा है तो उसकी कदर करें, उसे शर्मिंदगी का एहसास न कराएं। जब दर्द सहने की आदत हो जाए तो आंखों में आंसू नहीं आते। मान और सम्मान पैसों से नहीं, संस्कारों से मिलते हैं। जिंदगी का मजा अपने तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि लोगों की खुशी के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। जो समझे थे कि तमाशा होगा, मैंने चुप रहकर बाजी पलट दी। सोच भले ही नई रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। चेहरे अक्सर झूठ भी बोला करते हैं। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं, वही लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। सब्र की एक बात अच्छी है, एक बार आ जाता है तो फिर किसी भी चीज की तलब नहीं रहती। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। हमें ईश्वर ने बनाया है तो खुद जलोगे और बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी आपको आपकी इजाजत के बिना छोटा महसूस नहीं करवा सकता। कहते हैं बिना मेहनत के कुछ नहीं पा सकते। पता नहीं गम पाने के लिए कौन सी मेहनत की थी हमने। जन्म निश्चित है, मरण भी निश्चित है,
लेकिन अगर कर्म अच्छे हो तो स्मरण निश्चित है। जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है उस व्यक्ति पर तरस खाओ, क्योंकि वह व्यक्ति पहले से ही तुमसे नीचे है। जिंदगी गुजरने लगी है अब तो किश्तों पर। यह कुछ ग्राम का मोबाइल भारी पड़ गया है रिश्तों पर। बहुत से गुणों के होने के बाद भी एक दोष सब कुछ नष्ट कर देता है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। न जाने क्यों डरते हैं लोग मौत से, एक यही तो देती है आजादी जिंदगी की जंजीरों से। कभी न कहो कि दिन अपने खराब हैं, समझ लो कि हम कांटों से गिरे हुए गुलाब हैं। तकलीफ की सुरंगों से जब गुजरती है जिंदगी, तो अक्सर अपने हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज का गम ना हो। मैं कल को तलाश रहा दिन भर, और शाम होते होते मेरा आज डूब गया। कोई मुझसे पूछ बैठा, बदलना किसको कहते हैं? सोच में पड़ गया हूं, मिसाल किसकी दूं, मौसम की या अपनों की। यह भी अच्छा है कि यह दिल सिर्फ सुनता है, अगर बोलता होता तो कयामत हो जाती। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं होती, स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जीवन में कोई भी कठिनाई क्यों ना हो, अगर आप शांत रहे तो हर समस्या का समाधान जरूर मिल सकता है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी नहीं है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। मजबूत तो वह है जो रोने के बाद भी अपने आप को समझाए कि वह रब है ना, सब ठीक कर देगा। जिस रिश्ते में आपकी अहमियत खत्म हो चुकी हो, उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर होता है। आज के दिन को कभी व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जब भी निकलती है तो सारे अंधेरे को मिटा देती है। खुद पर विश्वास करो, क्योंकि अगर तुम खुद पर ही विश्वास नहीं करोगे तो ईश्वर तुम पर भला कैसे करेगा। 3 इंसान 3 चीजों से हमेशा वंचित रहते हैं, गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से, और जल्दबाज इंसान सही परिणाम से। जब जिंदगी का ही कोई भरोसा नहीं, तो जिंदगी में आए लोगों का भरोसा कैसे हो सकता है। जब जिंदगी साथ छोड़ सकती है, तो जिंदगी में आए लोग क्यों नहीं। मूर्ख से बहस ना करो, वरना यह जाहिर होगा कि मूर्ख एक नहीं 2 हैं। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन जानो कि आपको कोई तोड़ नहीं सकता। कोई भी चीज आपको इतनी खुशी नहीं दे सकती जितनी आपको रोते हुए की मुस्कुराहट दे सकती है। हर किसी पर विश्वास करना खतरनाक हो सकता है। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि लोगों को खुश करते करते कहीं तुम खुद को न खो दो। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और रूह का है, जाने कब, कहां और कैसे टूट जाए। जो आंसू ईश्वर को याद करते हुए निकले, वे आंसू ईश्वर को बहुत पसंद होते हैं। अपने अल्फाज यूं ही हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर कोई उन्हें समझता नहीं है। जिंदगी में कुछ अरमान बारिश की बूंदों की तरह होते हैं, जिन्हें छूने की चाहत में हथेलियां तो भीग जाती हैं, पर हाथ हमेशा खाली रहते हैं। मां सोचती है बेटा आज भूखा न रहे, पिता सोचता है बेटा कल भूखा न रहे। दुनिया में बस यही 2 रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। नफरत करके क्यों अहमियत बढ़ाते हो किसी की? माफ करके शर्मिंदा करना भी बुरा तो नहीं। अगर हमें किसी में बुराई नजर आती है तो हम सबको बताते हैं जिसमें वह बुराई नजर आती है। जिंदगी को कभी खुला छोड़ दो, जीने के लिए बहुत संभल के रखी चीजें वक्त पर नहीं मिला करती। कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। संस्कार और कर्म जो दिखते नहीं, वह साथ लेकर आए थे और साथ लेकर जाएंगे। जो साथ नहीं जाएगा उसके लिए इतनी मेहनत करते हो, तो जो साथ जाएगा उसका भी ख्याल रखा करो। आत्मा भी अंदर है और परमात्मा भी। आत्मा के परमात्मा से मिलने का रास्ता भी अंदर है। खुद को खुद के अंदर ही बोध करो, अपने कर्मों पर कभी तो शोध करो। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। हर पेड़ फल दे, यह जरूरी तो नहीं, उसकी छाया भी बड़ा सुकून देती है। एक सपने के टूटकर चूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। हमने धोखे तो बहुत खाए, लेकिन धोखा नहीं दिया।
हमारे खुश रहने का सीधा सा एक ही मंत्र है, उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। 4 दिन है जिंदगी, हंसी खुशी में काट लो। जिंदगी का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। बातों से छूटा तो आंखों में रह जाता है, आंखों से छूटा तो यादों में रह जाता है। कुछ अच्छा होने पर जो इंसान सबसे पहले याद आता है, वही जिंदगी का सबसे कीमती इंसान होता है। अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्तों को तोड़ देती है। जिंदगी में जो चाहो हासिल कर लो, बस इतना ख्याल रखना कि आपकी मंजिल का रास्ता कभी लोगों के दिलों को तोड़ता हुआ ना गुजरे। वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसलिए कभी हद से ज्यादा फूलो मत और अपनों को कभी भूलो मत। जिन लोगों में आपकी कीमत ना हो, ऐसे लोगों के साथ बैठने से अच्छा है अकेले खड़ा रहना। पलकें भिगोना लाजमी नहीं उस शख्स की याद में जिसने तुम्हें अपनों में कभी गिना ही ना हो। इज्जत कमाना धन कमाने से ज्यादा मुश्किल है और इज्जत गंवाना धन गंवाने से ज्यादा आसान है। ऐसा वक्त लाओ जब लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते थे, लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त लें। जो चाहा वह मिल जाना सफलता है, जो मिला उसे चाहना प्रसन्नता है। किसी के गुस्से को उसकी नफरत मत समझो, क्योंकि गुस्सा वही करता है जो आपकी फिक्र करता है। वक्त जैसे बनो, जो कदर ना करें उसे दोबारा मत मिलो। कुछ बातों से अनजान बने रहना ही अच्छा है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। आजकल लोग मजाक का सहारा लेकर भी दिल की बात कह जाते हैं। कोई किसी का खास नहीं होता। लोग तब याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। बार बार माफ तो किया जा सकता है, पर भरोसा सिर्फ एक बार ही होता है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। किसी को इतना इग्नोर भी मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। कहां मिलता है कभी कोई समझने वाला? जो भी मिलता है बस समझा के चला जाता है। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। यह मन जहां लग जाए वहीं रब नजर आता है। बुराई ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से कीजिए, दूसरों से नहीं। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है मरना अकेले ही है। रिश्ते तो बहुत हैं, पर जो दर्द बांटे वही असली रिश्ता है। कोई तुम्हारा साथ न दे तो गम मत करना, क्योंकि खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। अगर कोई आपकी बात नहीं समझता तो समझाओ ही मत, क्योंकि कुछ बातें समझने से नहीं खुद पर बीतने पर समझ आती हैं। सुकून वहां नहीं है जहां धन मिले, सुकून वहां है जहां मन मिले। हमेशा तैयारी के साथ ही रहना साहब। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। औरों के जोर पर अगर उड़कर दिखाओगे, अपने परों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है। मौसम तो इंसान के अंदर होता है। नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। यहां वे लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे। थोड़ा गुरूर भी जरूरी है जीने के लिए। ज्यादा झुककर मिलो तो दुनिया पीठ का पायदान बना लेती है। जिस दिन तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाएगा ना, उस दिन सबको फर्क पड़ेगा। याद रखना, मुझे गलत समझने से पहले संतुष्ट हो जाओ कि तुम सही हो। तेरी झोली में सिर्फ सहानुभूति डालेंगे लोग। गम की कथा दुनिया वालों को सुनाना छोड़ दो। उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं जिसे तुम उपयोग में नहीं ला सकते। कभी सोचिए कि स्वयं को बदलना कितना कठिन है, फिर दूसरे को बदलना कैसे सरल हो सकता है। कदर इंसान की मौजूदगी में होती है, बाद में जो होता उसे पछतावा कहते हैं। कोई गिरने में राजी है तो कोई गिराने में, मगर जो गिरकर संभल जाए वही जीतता है। सब्र रख, जिसने तुझे धोखा दिया है वह भी धोखा खाएगा। किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी समझना इंसान की सबसे बड़ी भूल है। जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उस शख्स से ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। जो दूसरों को इज्जत देता है, असल में वह खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। कमजोर लोग बदला लेते हैं, ताकतवर लोग भूल जाते हैं और समझदार लोग माफ कर देते हैं। रब से कभी भी खूबसूरती मत मांगो, मांगो तो किस्मत मांगो। मैंने खूबसूरत लोगों को किस्मत वालों के लिए रोते देखा है।
जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वह किसी दूसरे को भी मत दो। जिंदगी साइकिल चलाने की तरह है, बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होता है। कभी कभी हम किसी के लिए उतने जरूरी भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। अब तो खुश होने से भी डर लगता है, कहीं अपनी ही नजर न लग जाए। किसी को कभी दुख मत देना, क्योंकि दी गई चीज एक दिन 1000 गुनी होकर लौटती है। लोग नहीं बदलते, न ही बिछड़ते हैं, बस उन्हें हमसे बेहतर मिल जाते हैं, इसीलिए वे हमें अनदेखा करने लग जाते हैं। एक हकीकत यह भी है, लोग अपने बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकते, चाहे वह सच ही हो, और तारीफ पूरी चाह से सुनते हैं, चाहे वह झूठ ही क्यों ना हो। अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। गलतियां इस बात का सबूत हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही के साथ न करें, क्योंकि यह दोनों दोबारा नहीं आते। शुरुआत भी होनी जरूरी है, क्योंकि हर रोज तारीफ मिलेगी तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है, बस हौसले और कड़ी मेहनत की जरूरत है। किसी अच्छे इंसान से हद से ज्यादा बुरा सलूक मत कीजिए, क्योंकि सुंदर कांच टूटता है तो धारदार हथियार बन जाता है। हर बात दिल पर लगाओ तो रोते रह जाओगे। पद सिर्फ एक संबोधन देता है, इज्जत पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है। हराम की कमाई से शक्ल तो संवार सकते हो, लेकिन नस्लें नहीं। उम्र में चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सभी के लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान है। जिंदगी की लंबाई नहीं, गहराई मायने रखती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। सारे साथी काम के, सबका अपना मोल। जो संकट में साथ दे वह सबसे अनमोल। रिश्तों में समझदारी होना बहुत जरूरी है। बुरा दोनों को लगता है, ये दोनों को समझना जरूरी है। अगर अपनों को हर बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो समझ लेना दोस्तों कि वे अब अपने नहीं रहे, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिताएं, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। अकेले आए थे, अकेले ही जाना है, फिर यह अकेले रहना क्यों नहीं जाता। जेब में सुराख क्या हुआ, कम वक्त में पैसों के साथ रिश्ते भी गिर गए। उन लोगों के बारे में सोचना बंद करें जिनके लिए आप बिल्कुल भी मायने नहीं रखते। उम्र भर कमाया पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन जो दुआएं सेवा करने से मिलेगी वह कभी खत्म नहीं हो सकती। जब कोई अपना गैरों के जैसा व्यवहार करने लगता है तब दिल को दूरियों का एहसास होने लगता है। इसीलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। एक अच्छे इंसान की पहचान होती है जिसके दोस्त और नौकर पुराने होते हैं। जिंदगी एक बार ही सही, लेकिन ऐसे शख्स से जरूर मिलवाती है जिसके साथ हम अपना सब कुछ बांट लेना चाहते हैं। मंजिलें मुझे छोड़ गईं, रास्तों ने मुझे संभाल लिया है। जा जिंदगी, मुझे तेरी जरूरत नहीं, मुझे हादसों ने पाल लिया है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। झूठा इंसान अंत में अपने सिवाय किसी को धोखा नहीं दे सकता। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा सा गया, लेकिन अगर चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। खुल सकती हैं गांठें बस जरा से जतन से, पर लोग कच्चियां चलाकर सारा फसाना बदल देते हैं। जहां पहुंचने में नासा को लगा जमाना, उस चांद पर हम शायरों का हर घड़ी आना जाना। न व्यक्ति बदलेंगे, न स्थान बदलेगा, न परिस्थिति बदलेगी। तुम्हें बदलना होगा। बस सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो, क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। फितरत में नहीं था तमाशा करना। बहुत कुछ जानते थे मगर खामोश रहे। जमाना भी कितना अजीब है, तुम्हें नाकामयाब देखकर हंसता है और कामयाब देखकर जलता है। संपत्ति के उत्तराधिकारी अनेक लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम
स्वयं ही होते हैं। जब छोटे थे तो बातें भूल जाते थे और सब कहते थे याद रखना सीखो। अब बड़े हो गए हैं तो हर बात याद रहती है और लोग कहते हैं भूलना सीखो। इतनी सलूकी न करें जिंदगी। हम कौन सा यहां बार बार आने वाले हैं। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, आपके दिए संस्कार खिलाएंगे। हम जिंदगी भर जमीनों की कीमत पर इतराते रहे। हवा ने अपनी कीमत मांगी तो खरीदी हुई जमीनें बिक गईं। किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल जनाब। बाकी जिंदगी के रंग पर कोई कलाकार कमजोर नहीं होता। हवा से कह दो कि अपनी औकात में रहे। हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ाया करते हैं। कुछ लोग आपसे इसीलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। अपनी शिष्टता और व्यवहार कभी न छोड़ें, यही आपकी असल पूंजी है। अच्छाई और बुराई दोनों हमारे अंदर है। जिसका अधिक प्रयोग करोगे वह उभरती और निखरती जाएगी। बारिशों में भीगना गुजरे जमाने की बातें हो गईं। कपड़ों की कीमतें मस्ती से कहीं ज्यादा हो गईं। जरा सा वक्त क्या खराब हुआ, अपनों ने पहचानना छोड़ दिया। बस इतना चाहिए तुझसे ए जिंदगी कि जमीन पर बैठूं तो लोग उसे बड़प्पन कहें। औकात नहीं। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं, उजाले उन्हें भी नसीब नहीं होते। कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना। आजकल लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाया करते हैं। जितनी मोहब्बत थी सारी बांट दी दुनिया वालों में। जब हमने हाथ फैलाए तो किसी ने दर्द के सिवा कुछ न दिया। इंसान नहीं, उन रिश्तों का भी क्या करना जो कि तीसरे इंसान के आने से टूट जाएं। रिश्तों के बाजार में वह इंसान अकेला पड़ जाता है जो दिल का साफ होता है। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, पर जब मन उदास हो तो कोई नहीं हाल पूछता। सब लॉटरी सिर्फ पैसों की ही नहीं होती, सही इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। अपनी सेहत से प्रेम कीजिए, वरना आप किसी से प्रेम करने लायक नहीं रहेंगे। अब बस मुझे अजनबी ही रहने दो। बहुत बार खास से आम हुआ हूं मैं। सब कुछ तमाशा है जब तक कि वह दूसरों के साथ हो रहा है। ग्रहण तभी लगता है जब दो के बीच में कोई तीसरा हो। ग्रहण सभी हानिकारक होते हैं, चाहे चंद्र ग्रहण हो, चाहे सूर्य ग्रहण हो, या रिश्ते में किसी तीसरे का ग्रहण हो। रिश्तों की हकीकत वक्त पर पता चलती है। जब कोई रिश्ता नया शुरू होता है तो इतनी कस्में खाई जाती हैं, इतने वादे किए जाते हैं, ऐसा लगता है कि यह रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। और जब मन भर जाता है तो लोग ऐसे छोड़कर चले जाते हैं जैसे रिश्ता था ही नहीं। किससे रखो अपनेपन की उम्मीद। यहां झटके पत्तों से ज्यादा लोग नजरों से गिरते हैं। किसी का आज देखकर उसका कल डिसाइड मत करो। हमने बुरा वक्त देखा है साहब। हम किसी का बुरा करना तो दूर, बुरा सोच भी नहीं सकते। लोगों की बकवास का जवाब नहीं देने वाले को कमजोर मत समझो जनाब। ये वे समझदार लोग हैं जो कभी कीचड़ में पत्थर नहीं मानते, इसलिए उनके दिल और कपड़े हमेशा साफ और बेदाग होते हैं। दुख में स्वयं की एक अंगुली आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकवा करना। बोली बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, कि जिंदगी से धन की जिंदगी बेहतर है। किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती। जिंदगी के 2 पड़ाव हैं। अब उम्र नहीं है, दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कोई वादा करके भी साथ नहीं देता और कोई बिना वादे के भी जिंदगी भर साथ निभा जाता है। कोई भी व्यक्ति आपके पास 3 ही परिस्थितियों में आता है, भाव से, अभाव से या फिर प्रभाव से। यदि वह भाव में आया है तो उसे प्रेम दीजिए, अभाव में आया है तो उसकी मदद करें, और यदि प्रभाव में आया है तो प्रसन्न हो जाइए कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी है। ये जिंदगी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी तो कभी हंसाएगी। जो खामोशी से सहम गया वह निखर जाएगा, जो भावनाओं में बह गया वह बिखर जाएगा। हमेशा इन्हीं ब्रांडेड चीजों का इस्तेमाल करें। होठों के लिए सत्य, आवाज के लिए प्रार्थना, आंखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफी।
आपको हर वक्त पता होता है कि आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन आप यह बिल्कुल नहीं जानते कि आपके पास कितना वक्त है। मैं खुश हूं इनकी वजह से और मैं उदास हूं उनकी वजह से। मन की स्थिति का जिम्मेदार दूसरों को ठहराकर हम अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। अब से यह कहिए, मैं उदास हूं, नाराज हूं, खुश हूं, सिर्फ अपनी सोच की वजह से। बिना सोचे दिया गया वचन और बिना देखे चलाया गया बाण हमेशा ही श्राप के रूप में लौटते हैं। अगर हानि हुई तो भविष्य में लाभ भी होगा, अगर छल हुआ तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुराकर छल करते हैं। जिंदगी में प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ना, क्योंकि फिर वैसा प्यार मिलेगा नहीं और भरोसा कोई करेगा नहीं। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। रोता वही है जिसने महसूस किया होगा सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है न भय। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज्यादा हैं, इसीलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज्यादा हैं। कई लोगों के मरने से बहुत से लोग मर जाते हैं और कई लोगों के मरने से बहुत से लोग जीने लग जाते हैं। यह तो अपने अपने किरदार का नतीजा है। भाव संभालने से मन संभल जाता है, शब्द संभालने से वाणी संभल जाती है और व्यवहार संभालने से रिश्ते संभल जाते हैं। जब किसी के दिल का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाए तो उसे खटखटाकर अपने आत्मसम्मान को न दे रहा हूं, क्योंकि दोबारा वही मिलता है जो बिछड़ गया, वह नहीं जो बदल गया। ये जिंदगी एक सुपरमार्केट की तरह है। यहां चाहे जितना घूमो फिरो, चाहे जितना सामान खरीद लो, चाहो तो ट्रॉलियां भर भर कर खरीदो, लेकिन याद रखना कैशियर के पास ही जाना है। जितना सामान भरा है उसका हिसाब भी देना है। वाणी और पानी दोनों में छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। खफा होकर भले साथ दे या न दे, पर साथ रहकर कभी किसी को दगा मत दीजिए। लोग आपको कैसे देखते हैं वह जरूरी नहीं है, आप खुद को कैसे देखते हैं बहुत जरूरी है। बहुत ही सीधा सा परिचय है जिंदगी का। आंसू सच्चाई है और मुस्कान एक नीतिक। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों से मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी यह तो आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। टाइम पास करने के लिए बहुत से खिलौने बनाए हैं इंसान ने, फिर भी न जाने क्यों लोग दिलों को खिलौना समझकर खेलते रहते हैं। इंसान सही हो तो उसके साथ गरीबी भी खुशी खुशी कट जाती है, और इंसान गलत हो तो अमीरी भी बड़ी मुश्किल से कटती है। दुनिया में लोगों का नजरिया बदल रहा है। जो झूठ बोल रहे हैं उनके रिश्ते ठीक रहे हैं, पर जो सच बोल रहे हैं उनके रिश्ते टूट रहे हैं। कीमती घड़ी तो बहुत लोग पहन लेते हैं, लेकिन उस घड़ी में चल रहे समय की कीमत बहुत कम लोग समझते हैं। हद से ज्यादा किसी को प्यार देकर देखो, वहां आपकी कदर कम न कर दे तो कहना। संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबोचा है हमेशा तैयारी के साथ ही रहना साहब। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। जिंदगी के कुछ कड़वे सच हैं। मां की सेवा को अपना नहीं होता और किसी गरीब का कोई दोष नहीं हो सकता। आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं, अच्छी सूरत को महत्व देते हैं। लोग इज्जत इंसान की नहीं, इस पैसे की करते हैं। हमने सोचा था बताएंगे दिल का दर्द तुझको, पर तुमने तो इतना भी न पूछा, खामोश क्यों हो? तो छोड़ दिया हमने लोगों का पीछा करना। जिससे जितनी मोहब्बत की उसने उतना ही गिरा हुआ समझा। बहुत बोलने वाला इंसान अगर अचानक चुप हो जाए तो समझ लेना कि दिल में चोट बहुत गहरी लगी है। झूठ बड़ी मीठी है, उसकी चाहत कभी कम नहीं होती। सच्चाई बड़ी कड़वी है, सबको हजम नहीं होती। अगर कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो वह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें? जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक झुक जाते हैं वे सिर्फ आपकी इज्जत नहीं करते, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता, वह उसके संस्कार होते हैं। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में चिंता करके कोई फायदा नहीं है। व्यक्ति की सोच जल की तरह होती है, अगर उसमें गंदगी मिला दी जाए तो वह नाला बन जाएगी।
और अगर उसमें सुगंध मिला दी जाए तो वह गंगा जल बन जाएगी। देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता और घर में स्त्री कभी साधारण नहीं होते, क्योंकि निर्माण और प्रलय दोनों इन्हीं के हाथ में होते हैं। दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं होती, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। किसी ने संत से पूछा, हे महात्मा, चंद्रमा में कलंक और दीपक तले अंधेरा क्यों होता है? संत ने जवाब दिया, तुम्हें दीपक का प्रकाश और चंद्रमा की ज्योति क्यों दिखाई नहीं देती? हर वस्तु के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। तुम्हें जो संग्रह करना है वही सोचो। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुख ना हो, और रिश्ता ऐसा रखो कि उसका कभी अंत ना हो। दूसरों की छांव में रहकर हम अपनी परछाई को खो देते हैं, और अपनी परछाई के लिए खुद धूप में खड़ा होना पड़ता है। जो निभा ना सको ऐसा वादा ना करो। बातें अपनी हद से ज्यादा ना करो। मोहब्बत अगर किसी को ज्यादा दोगे तो वह अधूरा छोड़कर चला जाएगा। केवल जिद की एक गांठ खुल जाए तो उलझे हुए सारे रिश्ते सुलझ जाते हैं। जानकारी किसी भी उम्र में हो सकती है, मगर अनुभव उम्र के साथ आता है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष चीजों की रचना की। अनाज के साथ कीड़े नहीं, वरना लोग अनाज को सोने और चांदी की तरह संग्रह करते। मृत्यु के बाद शरीर में दुर्गंध पैदा कर दी, वरना कोई अपने प्यारों को न जलाता न दफनाता। जीवन में संकट और अनहोनी के साथ रोना और समय के साथ उसे भूलना सिखा दिया, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाता। कभी भी इतनी नफरत मत रखो कि अपने दिल में रब न बसे। अच्छे विचार मेहमानों की तरह होते हैं, उन्हें आमंत्रण देकर मन में लाना पड़ता है, जबकि बुरे विचार बिना बुलाए मेहमानों की तरह होते हैं। भाग्य और झूठ के साथ जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे उतनी ही निराशा होगी, लेकिन कर्म और सत्य पर जितना जोर दोगे वह उम्मीद से ज्यादा देगा। दिल टूटने पर भी हंसना, शायद जिंदगी इसी को कहते हैं। ठोकर लगने पर भी मंजिल तक भटकना, शायद तलाश इसी को कहते हैं। किसी को चाहकर भी पाना, शायद चाहत इसी को कहते हैं। टूटे खंडहर में दिया जलाना, शायद उम्मीद इसी को कहते हैं। गिर जाने पर भी फिर से खड़ा होना, शायद हिम्मत इसी को कहते हैं। सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। यदि जीवन में लोकप्रिय होना है तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का, और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करें। जिंदगी में रिश्तों का स्वाद हर रोज बदलता रहता है, कभी मीठा, कभी खट्टा, कभी फीका। यह स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि हम रोज अपने रिश्तों में क्या मिला रहे हैं। जो बदला जा सकता है उसे बदलें, और जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता उससे दूर हो जाइए। खुद को खुश रखिए, क्योंकि आप अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हैं। किसी को खुश करते करते अपने भविष्य को बर्बाद मत कर लेना, क्योंकि तब न आप खुद के रहेंगे न किसी और के। जीवन में सबसे कठिन दौर यही होता है। शरीर में कोई स्थायी सुंदरता नहीं होती। सुंदरता होती है व्यक्ति के कर्मों में, उसके विचारों में, उसकी वाणी में, उसके व्यवहार में, उसके संस्कारों में और उसके चरित्र में। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका। विचार अगर अच्छे हैं तो अपना मन ही मंदिर है। आचरण अगर अच्छा है तो अपना तन ही मंदिर है। व्यवहार अगर अच्छा है तो अपना धन ही मंदिर है, और ये तीनों अच्छे हों तो जीवन ही मंदिर है। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों दिशाओं में फैलती है। ढूंढना है तो ख्याल रखने वाला ढूंढो, क्योंकि आपका इस्तेमाल करने वाले बहुत मिल जाएंगे। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे आप मनुष्य को उतार भी सकते हो और चढ़ा भी सकते हो। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी कराओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक इंसान को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं। अगर आप बड़े सपने देख रहे हैं तो उनके लिए बड़ा काम भी करना होगा। मकान तो बन जाते हैं दीवारों से, पर घर बनता है सब्र, समझ, स्नेह और साझेदारी से।
किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए, बुराई तो बिना हुनर के कोई भी कर सकता है। गुस्से में इंसान बेकार की बातें करता है, पर कई बार दिल की बात भी कह जाता है। मतलबी लोग आपके साथ नहीं, आपकी हैसियत के साथ होते हैं। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। मित्रों, आशा करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।